कुछ खाने को नहीं मिला था। चारों ओर घूम घूम कर भी उसे कोई शिकार नहीं मिल रहा था। उसी समय दूर से गधा गोपाल आता दिखाई दिया। वह खेतों से घास लेकर लौट रहा था। उसकी पीठ पर बांधे 2 टोकरे भरे थे हरी हरी घास से। भेड़िया की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, वाह, ये तो आसान शिकार है, बस पास बुलाना है और काम तमाम। पर जैसे ही गोपाल पास आया, भेड़िया मुस्कुराते हुए बोला, अरे गोपाल भाई, नमस्ते, कितने दिनों बाद दिखे तुम। गधा थोड़ा चौकन्ना हुआ। भेड़िया भैरव, नमस्ते, पर मैंने तो तुम्हें कभी अपना मित्र नहीं माना। भेड़िया ने नकली हंसी हंसी। अरे अब मान भी लो ना, जंगल में सबका साथ जरूरी है। और वैसे भी मैंने सुना है तुम बहुत होशियार हो। चलो आज से दोस्त बन जाते हैं। गोपाल मुस्कुराया। दोस्ती तुम्हारे साथ? लेकिन तुम तो मांस खाते हो। अरे वो तो जंगल की मजबूरी है भाई, अब मैं बदल गया हूँ। मैं तो अब घास भी खा लेता हूँ अगर दोस्ती निभानी हो। गधे ने सोचा, शायद सच में यह बदल गया हो, और उसने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारा मन साफ है तो दोस्ती मंजूर है। अब गोपाल और भैरव साथ घूमने लगे। कभी नदी किनारे बातें करते, कभी फल फूल तोड़ लाते और कभी साथ में झरने के पास बैठकर शाम बिताते। जंगल के बाकी जानवरों ने भी नोटिस किया, ये कैसी अजीब जोड़ी है, भेड़िया और गधा। बंदर हंसते, हिरण कानाफूसी करते और लोमड़ी तो खुलकर बोलती, ये दोस्ती ज्यादा दिन नहीं चलेगी। पर गधा गोपाल के मन में भेड़िए के लिए भरोसा बढ़ता जा रहा था। भैरव हमेशा मीठी बातें करता, कभी मदद के लिए घास तोड़ देता, कभी रास्ता दिखा देता। लेकिन भीतर ही भीतर भैरव के मन में एक चाल चल रही थी। एक दिन भैरव बोला, गोपाल भाई, मैंने सुना है जंगल के उत्तर हिस्से में बहुत स्वादिष्ट सेब और आम लगे हैं, क्यों ना आज वहाँ चलें? गोपाल खुश हो गया। वाह, हाँ चलो, मैं भी कभी वहाँ नहीं गया। दोनों सुबह निकल पड़े। रास्ता लंबा था, सूरज सिर पर था। गधा घास खाकर चल रहा था, लेकिन भेड़िया तो भूख से तड़प रहा था। भैरव के मन में विचार आया, अब मौका है। अगर मैं इसे अकेले किसी घाटी में ले जाऊं तो आसानी से पकड़ सकता हूँ। वह बोला, गोपाल, उधर उस गुफा में ठंडी छांव है, चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं। गोपाल को कुछ शक हुआ। उसने मुस्कुराकर कहा, भैरव भाई, आप पहले चलिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, मुझे पानी पीना है। भेड़िया आगे बढ़ा और जैसे ही गुफा में दाखिल हुआ, अंदर से एक गर्जना गूंजी। वहाँ एक बड़ा भालू बैठा था। भालू गर्जा, कौन है जो मेरी गुफा में घुस आया? भेड़िया डर के मारे पीछे भागा और ठोकर खाकर गिर पड़ा। गधा दूर से देख रहा था और हंसते हंसते बोला, क्या हुआ भाई, गुफा में ठंडी छांव मिली? भेड़िया शर्मिंदा हुआ और बोला, अरे वो भालू मेरा पुराना दोस्त है, उसने पहचान नहीं पाया। गोपाल ने कहा, अच्छा, तो कल उसे मेरे घर बुला लेना चाय पर। अब भेड़िए को एहसास हो गया, ये गधा जितना दिखता है उतना मूर्ख नहीं है। भेड़िया अब अपने मन में सोचने लगा, मुझे इस गधे को हराना ही होगा, वरना ये मुझे मूर्ख साबित कर देगा। वह बोला, गोपाल भाई, कल मैंने देखा कि दक्षिण वाले खेत में इंसानों ने खूब सारा अनाज फेंक दिया है, चलो वहाँ चलते हैं। गोपाल समझ गया कि फिर कोई चाल है। उसने कहा, ठीक है, लेकिन पहले तुम रास्ता दिखाओ। दोनों खेत में पहुँचे। वहाँ सच में अनाज पड़ा था, पर पास में इंसानों का पहरा भी था। भेड़िया बोला, तुम अंदर जाओ, मैं बाहर पहरा दूंगा। गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं भाई, मैं बाहर रहूंगा, तुम पहले जाकर देखो कि कोई खतरा तो नहीं। भेड़िया मजबूरन अंदर गया और तभी एक किसान ने देखा। अरे भेड़िया, पकड़ो इसे। चारों ओर से लोग दौड़ पड़े। भेड़िया भागा, गिरा, किसी तरह अपनी जान बचाकर जंगल की ओर भागा। गोपाल ने दूर से चिल्लाया, धन्यवाद भैरव, तुमने सच में बहादुरी दिखाई। भेड़िया अब बुरी तरह गुस्से में था। उसने कसम खाई, इस गड्ढे से मैं जरूर बदला लूंगा। कुछ दिन बाद भेड़िया फिर मुस्कुराते हुए गोपाल के पास आया। भाई, उस दिन के लिए माफ कर दो, मैं सच में शर्मिंदा हूँ। गोपाल बोला, कोई बात नहीं, गलती इंसान से भी होती है, जानवर से भी। भेड़िया ने कहा, मैं तुम्हारे लिए आज कुछ खास लाया हूँ। पास के तालाब में मैंने बहुत मीठे फल देखे हैं तैरते हुए। गधा चौंका। तैरते हुए फल? कैसा मजाक है ये? अरे नहीं भाई, सच कह रहा हूँ, चलो खुद देख लो। दोनों तालाब के किनारे पहुँचे। भेड़िया ने देखा कि कुछ कछुए और मेंढक पानी में तैर रहे हैं। उसने कहा, देखो ये हैं वो मीठे फल। गोपाल हंस पड़ा। भाई, ये फल नहीं, जीव हैं। ओह,
तो मैंने गलती कर दी। भेड़िया बोला झूठी मुस्कान के साथ। पर असल में भेड़िए ने तालाब के पास छिपे जाल में गड्ढे को गिराने का प्लान बनाया था। जैसे ही गोपाल पास पहुंचा, उसने देखा वहां गीली मिट्टी में गड्ढा खुदा हुआ था। गोपाल ने चालाकी से पास के लकड़ी के टुकड़े को फेंक दिया। गड्ढा भर भरा कर धंस गया। भेड़िया चौंक पड़ा। अरे, तुम्हें कैसे पता चला? गोपाल मुस्कुराया। क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ भेड़िया भैरव, तुम्हारी आंखों की चाल सब बता देती है। भेड़िया अब पूरी तरह हताश हो गया। उसे अब गधे की बुद्धि से डर लगने लगा। कुछ दिन बाद जंगल में शेर राजा ने सभा बुलाई। विषय था, कौन है सबसे ईमानदार जानवर। सभी जानवर एक एक करके अपने विचार देने लगे। भालू बोला, हाथी सबसे ईमानदार है। हिरण बोला, नहीं, तोता ईमानदार है। तभी भेड़िया खड़ा हुआ। मुझे लगता है कि गधा गोपाल सबसे बेईमान है। ये चालाकी से सबको मूर्ख बनाता है। जंगल में फुसफुसाहट हुई। शेर ने पूछा, क्या सबूत है? भेड़िया बोला, इसने कई बार मेरे साथ धोखा किया। अनाज के खेत में मुझे फंसवाया। गोपाल शांत खड़ा रहा और बोला, महाराज, अगर अनुमति हो तो मैं भी कुछ कहूँ? कहो। शेर ने कहा। गोपाल ने बताया कि किस तरह भेड़िया उसे बार बार धोखा देने की कोशिश करता रहा, पर हर बार खुद जाल में फंसता रहा। शेर ने सब सुना और फिर कहा, भेड़िया, तुम्हारे झूठ का पर्दाफाश हो गया। जंगल में धोखेबाजों की कोई जगह नहीं। भेड़िया शर्म से सिर झुका लिया। उस दिन से वह जंगल के किनारों पर अकेला रहने लगा। मौसम बदला, बरसात आई, नदी उफान पर थी। गोपाल अब जंगल के सभी जानवरों में प्रिय बन चुका था। सब उसकी समझदारी की तारीफ करते थे, पर भेड़िया भैरव अब भी अंदर से जलता था। उसने सोचा, मैं एक आखिरी बार कोशिश करूंगा, या तो इसे खत्म कर दूंगा या खुद मर जाऊंगा। वह रात में गोपाल के घर पहुंचा और बोला, भाई सुनो ना, मैं बहुत बीमार हूँ। डॉक्टर बंदर ने कहा है कि मुझे गधे का दूध चाहिए, वरना मैं मर जाऊंगा। गोपाल बोला, ओह, तो तुम मेरे दूध से ठीक हो जाओगे? हाँ भाई, बस थोड़ा सा। भेड़िया बोला भावुकता से। गोपाल ने कहा, ठीक है, कल सुबह आ जाना, मैं तुम्हें दूंगा। भेड़िया खुश होकर चला गया। पर गोपाल ने सोचा, अब वक्त है इसे सबक सिखाने का। अगली सुबह गोपाल ने अपने घर के पास एक पुराना कुआं देखा। उसने उसके पास थोड़ा दूध रख दिया और ऊपर एक पतली लकड़ी की छतरी बना दी। जैसे ही भेड़िया आया, गोपाल बोला, भाई, दूध कुएं के पास रखा है, जाकर पी लो, मैं यहीं खड़ा हूँ। भेड़िया गया, झुककर दूध पीने लगा और छतरी टूट गई। वह सीधे कुएं में गिर गया। पानी में छपाक की आवाज गूंजी। भेड़िया चिल्लाया, बचाओ बचाओ गोपाल, बाहर निकालो। गोपाल ने कहा, भाई, अब तो तुम धोखे से नहीं, सच्चाई से मिले हो। भेड़िया ने गिड़गिड़ाकर कहा, मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा कभी धोखा नहीं दूंगा। गोपाल ने एक रस्सी डाली और कहा, अगर तुम वादा करो कि अब कभी किसी को छलोगे नहीं, तभी मैं तुम्हें निकालूंगा। भेड़िया बोला। कसम खाता हूँ। गोपाल ने उसे बाहर निकाला और बोला, अब समझ आया कि चालाकी से बड़ी चीज है ईमानदारी। भेड़िया सिर झुकाए चला गया। उसने उस दिन के बाद कभी किसी को धोखा नहीं दिया। भैरव अब बदल चुका था। वह जिनसे भी मिलता मदद करता, कभी खरगोश को बचाता, कभी हिरण को रास्ता दिखाता। धीरे धीरे सबका भरोसा लौटने लगा। गोपाल ने भी कहा, देखो, जो सच्चा पछतावा करता है उसे दूसरा मौका मिलना चाहिए। जंगल के राजा शेर ने घोषणा की, आज से भेड़िया भैरव को क्षमा किया जाता है। उसने अपनी गलती सुधारी है। भेड़िया की आंखों में आंसू थे।